गुड मॉर्निंग सभी को। आज का टॉपिक है हमारा व्हाई आर यू नॉट टेकिंग द डिसीजन टू ज्वाइन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कौन से रीजन होते हैं जिनकी वजह से कई बार हम अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं बिजनेस को ज्वाइन करने का। तो उन्हीं कुछ टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहती हूँ जितने भी पर्सन आज मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। जो भी पर्सन आज मीटिंग में है उनको मैं वेलकम करना चाहती हूँ। सबका वेलकम है कि आप लोग अपना स्पेशल टाइम निकालकर सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फियर ऑफ फेलियर, सबसे पहले देखिए किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी चीज को जब हम देखते हैं या समझते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक बार ये डर जरूर आता है कि जैसे आपने बिजनेस को देखा समझा कि लोग क्या कहेंगे। मैं इस बिजनेस को करने स्टार्ट कर रही हूँ तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ। ये सबसे बड़ा फेलियर होता है कि हम लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमने काम करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है। आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कल को किसी ने नहीं आना। आप आज किसी से पैसे मांग के देख लो, कल आपका फोन नहीं उठाएगा पर्सन। ये चीज हम नहीं देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब काम करने की बात आती है, कोई डिसीजन लेने की बात आती है, तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, काम कैसा है, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम लोगों की परवाह ज्यादा करने लगते हैं। मेरे से नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा, है ना। जब कोई परेशानी आती है ना हमारी लाइफ में, जब हमें किसी चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है ना, तो उस वक्त तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि आज मैंने ये काम करना है, मेरे को जो जो मर्जी हो मैंने जॉब करनी है। मेरे घर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं। लेकिन जब काम को समझते हैं तो पहले ही हम ये सोचने लगते हैं मेरे से नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। क्या रीजन होता है, क्यों हम ऐसा सोचते हैं, क्यों हमें अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता। देखिए मेरे ना बच्चों की छुट्टी है, तो अगर पीछे से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कि मेरे से नहीं होगा, इसलिए भी कई बार हम बिजनेस को समझने के बाद उसको आगे स्टार्ट नहीं करते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ही नहीं है हमारे अंदर। मुझे बोलना नहीं आता है, मैं क्या बोलूंगा। अगर मैं किसी को बिजनेस, चलो मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने समझ लिया, मैं किसी को अगर समझाऊंगा तो मैं बोलूंगा क्या या मैं बोलूंगी क्या। मैं मुझे यही नहीं पता बिजनेस के बारे में नॉलेज क्या है। तो ये सारी चीजें ना हम पहले ही मेजर करने लगते हैं कि हमने बिजनेस तो करना है, हम करना चाहते हैं, बट मैं बोलना क्या है, मैं कैसे करूंगा, मुझे सेल्स नहीं आती है। देखिए कोई भी बिजनेस हो या कोई भी चीज हो ना, उसको पहले समझा जाता है, बट हम समझने से पहले हमने आपको, आपके पास कोई न्यू प्रोस्पेक्ट आया, ठीक है, उसको आपने बिजनेस की नॉलेज दी, बिजनेस की इंफॉर्मेशन दी। वो एक या दो वीडियो देखने के बाद ही कई बार मना कर देता है कि नहीं मैम मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या आपको 2 दिन में ही पता लग गया बिजनेस के बारे में सारी डिटेल्स? 48 ईयर्स पुरानी कंपनी है, क्या उसमें जितनी भी पॉलिसीज हैं, उसकी जितनी भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या आपको 2 दिन में सारी पता लग जाती हैं? पहले ही हम ये सोचने लगते हैं कि मुझसे सेल नहीं होगी, मैं सेल ही नहीं कर सकती हूँ। कौन सा बिजनेस ऐसा है जो सेल पे नहीं है? कोई भी अगर कंपनी है, उस कंपनी के पास अगर प्रोडक्ट्स हैं तो ही वो कंपनी आज के टाइम में सरवाइव कर रही है। नोकिया मोबाइल कंपनी आती थी एक, नोकिया ने अपना रिकॉर्ड बनाया था कि कंटिन्यू 10 पता नहीं 15 साल का उसका रिकॉर्ड था कि वो नंबर 1 कंपनी थी मोबाइल इंडस्ट्री में। लेकिन उसकी जगह रिप्लेस करी सैमसंग ने। सैमसंग की सेल बढ़ी तभी तो उसने रिप्लेस किया नोकिया को। आज के टाइम में, एक टाइम ऐसा था हर किसी की जुबान पे नोकिया नोकिया होता था, बट आज के टाइम में लोग नोकिया को भूल चुके हैं। आज के टाइम में सैमसंग, एप्पल, इन्होंने जगह ले ली है। क्यों? क्योंकि उनकी सेल अच्छी है। जब तक आपके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, प्रोडक्ट की सेल अच्छी नहीं होगी, तो आप ये सोचिए वो कंपनी बेकार है जिसमें आपके पास प्रोडक्ट नहीं है। बिना प्रोडक्ट के कोई कंपनी नहीं होती है। तो ये भी अपने माइंड से निकाल दीजिए कि मुझसे सेल नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आपको बोलना से कोई नहीं बोलना सिखा सकता, बोलना सबको आता है, ठीक है। बोलना सबको आता है, लेकिन बोलने का जो तरीका होता है सबका अलग होता है। किस तरह से बोलना है ये चीज आपको अपने आप आती है जब ट्रेनिंग्स और सेशन आप लगाते हैं।
तो ये जो आपके अंदर कमी होती है ना कि मेरे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा या मैं सेल नहीं कर पाऊंगा, ये जब आप धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी दूर होने लगती हैं, कमियां जो है आपकी दूर होने लगती हैं। वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइम। कई बार पर्सन क्या करता है, इसी चीज का वेट करता रहता है कि जब टाइम परफेक्ट होगा, अच्छा होगा, तब मैं बिजनेस को स्टार्ट करना है। कई बार मेरे साथ भी हुआ है, मैंने किसी प्रोस्पेक्ट को दिखाया है बिजनेस, उसने होते हैं मैम अगले मंथ से ज्वाइन करना है, अगले मंथ से ज्वाइन करना है। बट क्या वो अगला मंथ आता है? आप ये देखिए, आपने आज का टाइम वेस्ट करके नेक्स्ट मंथ को चुना है, तो ये जो पूरे मंथ का टाइम है 30 डेज, अगर आप इन 30 डेज में बिजनेस शुरू करते तो क्या आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता? डेली आपने ट्रेनिंग्स लगानी है, डेली आपको कोई ना कोई नई नई चीजें यहाँ बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। वो कब होता है? जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। मेरी टीम में एक मेरी डाउनलाइन है, उन्होंने पहले ना बिजनेस मतलब आईडी किसी और के साथ बनाई, थोड़ा बिजनेस भी स्टार्ट किया उन्होंने, बट किसी रीजन से उन्हें उन्होंने मतलब वहां उनको समझ नहीं आया, उन्होंने छोड़ दिया। मेरी भी उनसे बात हुई थी, 6 महीने पहले की बात है ये। बट वो ये ना कि जब एक बार भरोसा टूटता है इंसान का, तो वो दोबारा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता। मैंने भी ऐसे ही, जैसे फॉलो अप लेते हैं, जो हमें सिखाया जाता है, मैंने भी उनका फॉलो अप लिया, मैं नाम नहीं लूंगी उनका। मैंने भी उनका फॉलो अप लिया। फॉलो अप लेने के बाद उनके जो पहले वर्ड थे वो यही थे कि मैम मैं ये बिजनेस करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं करूँ कैसे। जिनके साथ मैं पहले थी, उन्होंने मेरे से पैसे भी लिए, मुझे मतलब मेरा इतना टाइम भी वहां लगा, बट उन्होंने मुझे सिखाया कुछ नहीं। फिर मैंने उनको यही चीज बोली, मैं कहा आप एक काम करो, अगर आप करना ही चाहते हो, सीरियस हो, तो आप एक काम करो, आप ट्रेनिंग सेशन लेने स्टार्ट करो। सबसे पहले आप आईडी बनाओ, आप ट्रेनिंग और सेशन लेने स्टार्ट करो। ठीक है? आपको नॉलेज मिलेगी, आपको जब लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, तब आप आगे कंटिन्यू करना। कितनी है? ठीक है। और आज उनको मेरे साथ 1 महीना हो गया है, और वो मेरे साथ जुड़ी है। वो मतलब खुद मुझे डेली फोन करके पूछती है, मैम आज मैंने ये किया है, अब आगे मुझे क्या करना है। तो देखिए, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, टाइम लाना पड़ता है। और वो टाइम आप कैसे लाएंगे? जब आप काम करेंगे, सीखेंगे। बिना सीखे आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। बिना सीखे किसी भी काम में आप अगर सोच रहे हैं सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं हो सकते। या तो आप इतने ज्यादा परफेक्ट हैं कि आपको कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, तो सीखना भी जरूरी है। और ये सोचना कि अगले महीने से करूंगा, ये नहीं होगा। सैलरी आने के बाद ज्वाइन करेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम अभी पैसे नहीं है, सैलरी आने के बाद ज्वाइन करेंगे। जब आप किसी जॉब में जाते हैं कहीं पर, है ना, आज मेरे साथ परेशानी है, आज मैंने बच्चे के स्कूल की फीस भरनी है, लेकिन मैं कैसे भरूं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जब मैं कहीं जॉब करने जाऊंगी, तो उसके 1 महीने बाद ही तो मुझे सैलरी मिलेगी। तभी तो मैं अपने क्या इतने टाइम तक मैं अपने खर्चों के लिए, एक्सपेंस के लिए वेट करूंगी? देखिए, हम क्यों कमा रहे हैं, क्यों हम बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं? बिजनेस का क्या मतलब है? बिजनेस का मतलब यही है कि हमने अपना काम करना है, अपने काम की शुरुआत करनी है। काम शुरू करेंगे तभी तो अर्निंग होगी। अर्निंग हमने क्यों करनी है? क्योंकि अपने जरूरत है, अपने खर्चे पूरे करने हैं। अगर हम यही वेट करते रहेंगे कि सैलरी आने के बाद हम काम करेंगे, मैं ये नहीं कहती हूँ, देखिए सबके पास पैसे होते हैं, नहीं होते हैं, बट कंपनी ने आपकी इन्हीं चीजों को देखकर पॉलिसी निकाले कि आप प्रेफर्ड लेवल कस्टमर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ कोई ऐसा पर्सन है जिसे 2CC या प्रेफर्ड लेवल कस्टमर पॉलिसी के बारे में नहीं पता, तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है या जो आपके अपलाइन है, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है? कि प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी क्या होती है। सिचुएशन बेटर होने दो। मैम मैं अभी, मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। काफी लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैम अभी घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं बिजनेस को ज्वाइन कर सकूं। बट एक बात बताइए, क्या अगर हमारे घर की सिचुएशन बेटर होती, तो क्या हम बिजनेस ज्वाइन करते? नहीं, बिजनेस हम इसीलिए तो ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि हमने घर की सिचुएशन अपनी बेटर करनी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं। उनको बेटर करने के लिए, देखिए, बहुत से लोग कहते हैं पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन पैसा बहुत जरूरी है। हर चीज को पूरा करने के लिए, हर जरूरत को पूरा करने के लिए, हर इच्छा को पूरा करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। और आज के टाइम में जिसके पास पैसा है ना, उसी की वैल्यू ज्यादा है। तो ये हम जो ये चीज हमें डिस्ट्रैक्ट करती है ना कि परफेक्ट टाइम नहीं है, अभी सैलरी आएगी तब मैं ज्वाइन करूंगा।
नहीं आई सैलरी कोई बात नहीं, आप बिजनेस स्टार्ट तो करो, जिनके साथ आप कनेक्टेड हो सेशन लेने तो स्टार्ट करो। एक लीड आई थी मेरे पास, ये बात 6 महीने पुरानी हो गई। उसने मेरे को बोला कि मैम मैंने बिजनेस ज्वाइन करना है, और मैंने देखा है काफ़ी, इसके बारे में काफ़ी सुना है, मैं बिजनेस ज्वाइन करना चाहती हूँ, मेरे को पूरी नॉलेज है बिजनेस की फॉरएवर की। मैं कहा ठीक है, आप एक काम करो, आईडी बनाओ, आईडी बनाने के बाद आप प्रेफर्ड लेवल कस्टमर पॉलिसी से बिजनेस को स्टार्ट करो। कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी पैसे नहीं लगा सकती हूँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कहा सेशन लेने तो स्टार्ट करो आप, अभी आप सेशन लो, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद जब आपके पास पैसे हो आप बिलिंग कर लेना। कहती है ठीक है। उसने आईडी बनाई, आईडी बनाने के बाद उसने 1 दिन का सेशन लगाया, उसने नेक्स्ट डे का सेशन नहीं लगाया। अगले दिन फिर मेरी बात हुई, कहती है मैम प्लीज थोड़ा मेरे पे रहम करो, आप मेरे पैसे दे दो, आप मेरे को ज्वाइन करवा दो, थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट है मेरी। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, अब ना तो मैं तुम्हें इतना जानती हूँ ना तुम मुझे इतना जानती हो, है ना, तो मैं पैसे ऐसे नहीं दे सकती, हेल्प कर सकती हूँ, तुम सेशन तो लगाओ, मैं तुम्हारा चैनल क्रिएट करवाऊंगी, मैं तुम्हारा सारा काम करवाऊंगी, मैं तुम्हें बताऊंगी काम करना कैसे है, लेकिन तुम काम स्टार्ट तो करो, तुम तो सेशन ही नहीं लगा रही हो। ये बात 6-7 महीने पुरानी हो चुकी है, और वो लीड अभी भी मेरे पास, उसको जब याद आते हैं 2 महीने बाद वो तभी फोन करके मैम मैंने काम करना है, मेरा काम करा दो, आपके पास कोई ऑर्डर नहीं आया, आप मेरा ऑर्डर डलवा दो। देखो जो सीरियस पर्सन होते हैं ना वो खुद बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना जी जान लगा देते हैं। जैसे मैंने बताया ना, अभी एक लीड थी जो पहले किसी और के साथ ज्वाइन हो गई थी, बट उन्होंने, अब वो मेरे साथ काम कर रही है ना, उनको मुझे कहना नहीं पड़ता कि आप ये काम करो, आप सेशन लगाओ, मेरा काम है सिर्फ उनको लिंक शेयर करना, वो अपने आप सेशन लगाते हैं और मुझे फीडबैक देते हैं। तो जो सीरियस पर्सन होता है वो ऐसे ही काम करता है, बट जो सीरियस ही नहीं है वो पहले ही ये सोच के बैठा है कि मैं ज्वाइन तो मैंने करना है, अर्निंग तो मुझे होनी चाहिए, बट मेरे हिस्से का काम कोई और करे, ऐसे नहीं होता। फियर ऑफ रिजेक्शंस, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, हस्बैंड नहीं मान रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी टीम में ना मोस्टली हाउसवाइफ हैं, 2 या 3 स्टूडेंट है, बाकी हाउसवाइफ हैं, और जितनी भी हाउसवाइफ है ना स्टार्टिंग में उनके हस्बैंड माने ही नहीं थे, मेरे खुद के ही नहीं माने थे। हस्बैंड नहीं मानते हैं, उनको प्रूफ करना पड़ता है हमें, हम घर से काम कर रहे हैं, हम बाहर जाके कोई काम नहीं कर रहे हैं, है ना, जो भी, देखो ये बिजनेस ऐसा है, और आपको जब आप इस कम्युनिटी के साथ आते हो ना तो यहाँ पर आपको जो एटमोसफेयर मिलता है वो बहुत सेफ एटमोसफेयर होता है। देखो कॉलिंग के बेस पे ये बिजनेस आप नहीं कर सकते हो, मैं कॉलिंग के बेस पे इस बिजनेस को मैंने किया है, मैंने कॉलिंग की है, बट आपको नहीं पता सामने वाला पर्सन कैसा है। लेकिन जब आप इस कम्युनिटी में आते हैं ना, लोग आपको खुद जानते हैं, और जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं ना वो खुद आपको कॉल करते हैं, जब वो सामने से आपको कॉल करते हैं ना, आपका एक ब्रांड बन चुका है, आप एक आपका जो नेम है वो एक ब्रांड बन चुका है, तो जब सामने से पर्सन आपको कॉल करता है वो आपको रिस्पेक्ट के साथ ही बोलेगा। तो अपने हस्बैंड को मनाना भी आपके ऊपर है कि आप कैसे मनाते हो उनको, कैसे आप उनसे बात करते हो। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड, मैंने स्टार्ट किया था, उन्होंने यही बोला था कि नहीं करना, कुछ नहीं होता इसमें। मैंने कहा देखो मैं घर से काम कर रही हूँ, 1-2 महीने दो मुझे करने दो, नहीं ठीक लगेगा, कुछ होता है, क्योंकि मैं घर में हूँ, मेरे साथ ऐसा तो है नहीं कुछ गलत होगा, है ना। हाँ किसी पर्सन ने मेरे साथ कभी कुछ गलत बोला या करा तो कहने की कोशिश करी, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूँ, मैं कोई गलत वीडियो तो बना नहीं रही हूँ कि लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट करेंगे कि आप ये काम कर रहे हो वो कर रहे हो। मैं क्या, इंटरेस्टेड जो भी बिजनेस करना चाहेगा, है ना, जो भी फॉरएवर को जानता है, जो हमारे पास आएगा वही हमसे कनेक्ट करेगा ना। उन्होंने फिर कहा ठीक है कर लो, उसके बाद आज के बाद देखो वो मुझे कुछ नहीं कहते, तब से मतलब उसके बाद से मेरे को कुछ नहीं कहते वो, आज मैं आप काम कर रही हूँ अपना, अच्छी खासी मेरा टीम बनी हुई है। तो हस्बैंड नहीं मान रहे, हस्बैंड को भी कहीं ना कहीं ये डर होता है कि मेरी वाइफ के साथ कुछ गलत ना हो, गलत लोगों के साथ ना आ जाए, गलत संगत में ना पड़ जाए। तो ये भी एक रिजेक्शन का डर होता है। तो हस्बैंड, अगर पहले आप बिजनेस करने के लिए सेटिस्फाइड हो, आपने बिजनेस को समझ लिया है, तो आपके हस्बैंड भी आपको मना नहीं करेंगे। पापा नहीं मान रहे हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है, पापा नहीं मान रहे हैं। मैं देखिए आपको कोई गलत चीज नहीं कहना चाह रही हूँ, लेकिन हर काम आप पापा से पूछ के करते हैं, नहीं ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं
कि हमें हैंडल करनी पड़ती है वो सिचुएशन। पापा नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, आप उनको मनाओ, आप उनसे बात करो। अगर आप घर से बाहर जाके कहीं काम करते हो, जो एटमोस्फेयर वहां का होता है वही आपको मिलता है, वही आप एक्सेप्ट करते हो, है ना। आपको पता नहीं लगता, धीरे धीरे आप उसी एटमोस्फेयर में ढलते चले जाते हो। बट यहाँ जब आप काम करते हो ना, जो टीएलएफ क्रिएटर्स कम्युनिटी है, यहाँ आप एक हफ्ते के सेशन लगा के देखो, आपको खुद डिफरेंस नजर आएगा कि यहाँ आपको क्या सीखने को मिल रहा है। यहाँ सिर्फ यही नहीं सिखाया जा रहा कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है, प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है। यहाँ आपको ये भी सिखाया जाता है कि फैमिली के साथ आपने बॉन्डिंग कैसे बनानी है। फैमिली ने मना कर दिया, फैमिली मना कर रही है तो कुछ रीजन होगा, फैमिली को शायद जो ठीक नहीं लगा होगा। मैंने आपको बताया ना भी कि ये जो कम्युनिटी है ना, यहाँ पर ये भी सिखाया जाता है कि आपने अपनी फैमिली से कैसे बॉन्डिंग बना के रखनी है, कैसे आपने अपने फैमिली मेंबर्स को समझाना है, कैसे आप उनके साथ कनेक्ट होंगे। कुछ सेशन ऐसे होते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स, कुछ नहीं, मोस्टली सेशन ऐसे होते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के देख सकते हैं, ताकि उनका जो फियर है वो भी निकले, उनको भी पता लगे कि आप गलत लोगों के साथ जुड़े हुए नहीं हो। फैमिली वाले मेंबर्स हैं, ये हमारा अच्छा ही चाहते हैं, हमारा बुरा नहीं चाहते। तो जो हमारा डर होता है ना कि अगर हम फैमिली वालों को पता लगेगा वो हमें करने नहीं देंगे, तो ये डर भी हमारा हमें तभी निकलेगा जब हम फैमिली से बात करेंगे। कुछ सेशन लगाइए आप अपनी फैमिली के साथ, आप अपने फैमिली मेंबर्स को साथ में बैठाइए। अगर हस्बैंड मना कर रहे हैं कि नहीं काम करना, पापा मना कर रहे हैं या मदर है मना कर रही हैं, आप उनके साथ बैठ के सेशन लीजिए, उनको दिखाइए कि ऐसे सेशन होते हैं, ऐसे काम सिखाया जाता है, उसके बाद ही हम काम करते हैं, काम की नॉलेज लेते हैं। फिर ना हम खुद ऐसा काम कर रहे हैं कि कल को दुनिया हमें कहे, लोग हमें कहे कि आपका बच्चा गलत संगत में है। तो ये जो रिजेक्शन है फिर कि ये जो डर डर है आपका कि घर वाले नहीं मान रहे, आप कुछ सेशंस में उनको बिठाइए, साथ में बिठाइए, ताकि उनको भी पता लगे कि जिस कम्युनिटी के साथ आप जुड़े हुए हैं वो कम्युनिटी कैसी है, कैसे वहाँ के लोग हैं। फियर का मतलब सिर्फ देखो, अगर हम ये सोचे फियर यानी कि डर, हमें डर है, तो फियर का मतलब ये भी होता है फेस एवरीथिंग एंड राइज, हर चीज को फेस करना है हमने और उठ खड़े होना है। हमने लाइफ चेंज करनी है अपनी, हमने अर्निंग करनी है, हमने जरूरतें पूरी करनी है, अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है, तो हमने हर चीज को फेस करना है। खाना जब हम खाते हैं ना, पहले उसको देखो, जब खाना बनाता है ना, मैं घर में कोई पर्सन खाना बना रहा है, ठीक है, उस खाने को बनाने से पहले उसको वो सारी चीजें अरेंज करनी पड़ती हैं। घर का जो मेन सदस्य होता है, घर का मालिक, हस्बैंड हो गए, फादर हो गए, है ना, ये घर के मेन हेड होते हैं। तो जब वो उस खाने को बाजार से लाते हैं, आटा लेके आएंगे, दाल लेके आएंगे, चीनी चावल लेके आएंगे, वो चीजें इकट्ठी होंगी तभी तो कोई उसको बना के पका के खिलाएगा आपको। ये तो है नहीं आपने बैठे बैठे विश करी कि खाना आ जाए, वो अपने आप आ गया। हर प्रॉब्लम को फेस करना है हमने, हर प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सारी उथल पुथल रहती है। मैं काम शुरू तो कर दूं, सक्सेस होऊंगा या नहीं, मैं ये तो कर दूं का क्या ये ऐसे होगा नहीं, बहुत कुछ होता है। कई बार घर वाले हमें हमें इतना प्रेशर कर देते हैं कि हम काम करने के बाद भी, स्टार्ट करने के बाद भी छोड़ना पड़ता है हमें। फेस आपको हर चीज करनी पड़ेगी। अगर आप सारी चीजें फेस कर सकते हो तभी आप उठोगे। अगर छोटी सी एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को देखकर आप वहीं रुक गए, तो आप उसको आगे कभी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेरे साथ किसी ने बिजनेस ज्वाइन किया था, उस पर्सन ने आईडी बना ली, अपनी बिलिंग भी कर ली, बिलिंग के एक हफ्ते बाद उसने अपना चैनल डिलीट कर दिया, उसने अपना यूट्यूब, सॉरी, फेस व्हाट्सएप से मुझे हटा दिया। एक बार मैंने मैसेज करके पूछा, कहता है मेरे घर वालों ने मुझे मना कर दिया। तो देखिए, फेस आपको आपने पैसा लगाया है, फेस आपको सारी चीज करनी पड़ेगी। आप घर वालों से बात करो
ठीक है, फेस करो उस चीज को जो आप, मैं नहीं जानती क्या कंडीशन है क्या नहीं, बट आप जानते हो, आज जिसके साथ बीतता है ना वो पर्सन जानता है कि क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, उसको हैंडल कैसे करना है। तो जो भी आपके साथ कंडीशंस हैं उसको फेस करिए और अपने आप को प्रूफ करिए। प्रूफ, आप आपका जो माइंड है ना, वो जो चीज सोचता है पॉजिटिव सोचेगा तो आप पॉजिटिव वे में काम करोगे, आपके साथ पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना ज्यादा, तो आपके साथ नेगेटिव ज्यादा होगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको फेस करिए, फेस करके आप आगे अपना काम करिए, उठ खड़े हो जाइए काम करने के लिए। नेगेटिव ओपिनियन। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग को खराब कर दिया है। कुछ मीम्स इतने ज्यादा बना लिए लोगों ने, मजाक इतना ज्यादा उड़ा दिया नेटवर्क मार्केटिंग का कि उनकी नजरों में ये लगता है नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। बट आप ये देखो, जो आज के टाइम में अच्छे लीडर्स हैं, अगर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं, तो मेरी कम्युनिटी के जो हेड लीडर्स हैं, तरुण अग्रवाल सर हैं, वो कितनी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। कभी आपने देखा उनके अगेंस्ट किसी ने मीम्स बनाया हो या उन किसी ने कुछ गलत बोला हो? क्यों? क्योंकि वो लोगों को सही चीज दिखा रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, फर्जी अपने चेक दिखाते हैं, गाड़ियां दिखाते हैं, बंगले दिखाते हैं, वो ये नहीं दिखाते बिजनेस क्या है, करना कैसे है। वो सिर्फ ये दिखाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो, 1 महीने के बाद करोड़पति बन जाओ। ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए हमें नेगेटिव कर देते हैं। ये बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस ही नहीं चलेगा जी। ये क्यों नहीं चलेगा बिजनेस? 48 साल पुरानी कंपनी है, जो 48 ईयर से मार्केट में बैठी है, जो 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, वो बिजनेस नहीं चलेगा? बहुत से ऐसे टीम मेंबर हैं, अगर मैं अपनी ही अपलाइन की बात करूं, वो एक स्टूडेंट है, उनकी एज इतनी नहीं है जितनी की कंपनी की एज है। कंपनी ने जितना अपने आप को खड़ा रखा है मार्केट में। तो ये चीज कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, बिजनेस नहीं चलेगा, ये सिर्फ लोगों का मिथ होता है। अगर आपके कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट आपके अच्छे हैं, तो कंपनी जरूर चलेगी। कंपनी में कोई खराबी नहीं है। खराबी सोच में होती है कि हम किस चीज को कैसे देख रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। लैक ऑफ नॉलेज। लोगों में नॉलेज ही नहीं होती। कंपनी के बारे में सीखो सबसे पहले, कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लीजिए। 1 या 2 सेशन लगाने से आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल गई है। ठीक है, अभी भी काफी लोग ऐसे हैं मार्केट में जो कंपनी के नाम से फ्रॉड कर रहे हैं। काफी लोग हैं जो, देखो फॉरएवर का नाम आज के टाइम में बहुत ज्यादा है चला हुआ। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे भी इसकी काफी इंफॉर्मेशन लोगों ने शेयर कर रखी है। कंपनी को काफी लोग आज के टाइम में जानते हैं, बट जो एक नया पर्सन है, जिसको कंपनी के बारे में पता होता है, उसे कंपनी की पॉलिसी नहीं पता कि आप फ्री ज्वाइनिंग कर सकते हो, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा ज्वाइनिंग करने का, आईडी बनाने का कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपका ट्रेनिंग अटेंड करने का कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन लोग इस चीज के भी चार्ज ले लेते हैं। कल मेरे पास एक लीड आई थी, उन्होंने बोला कि मैम 2 साल पहले मैंने फॉरएवर बिजनेस को समझा था, उस वक्त मैंने 3 दिन के वेबिनार लगाए थे जो कि 199 रुपीज पर डे के थे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी। नॉलेज लीजिए पहले। अगर आपको किसी चीज के बारे में पता लग रहा है तो उस चीज के बारे में पहले समझिए, पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए। फिर मैंने पूछा आपने बिजनेस ज्वाइन किया? कहते नहीं मैम, उस वक्त मैंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, बट अभी 1 हफ्ते पहले मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है। बट लेकिन उनका जो समझाने का बताने का तरीका है, उससे मुझे ऐसे लग रहा है वो मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहते आईडी मैंने बना ली है, उन्होंने पहले तो मुझे बोला 1400 के प्रोडक्ट्स लो, मैंने ले लिए, प्रोडक्ट भी आ गया घर पे। उसके बाद वो कहती हैं कि आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा, आपको 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। कहते मैंने वो भी कर दिए। मैंने कहा फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो कहते अब वो मेरे से कह रही है 40,000 रुपये लो।
मैंने कहा आपने जब आईडी बनाई थी, बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने उस वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं ली थी? आपको नहीं पता था कंपनी के बारे में कि आईडी कैसे बनती है, आईडी का चार्ज लगता है या नहीं लगता, बिलिंग कैसे करनी होती है? कहते नहीं मैम, वो जैसे जैसे मुझे दिखाते गए बताते गए मैं वैसे ही करती गई। तो ये सबसे बड़ी कमी होती है हमारे अंदर कि हम किसी चीज को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट उसकी उस मतलब उसके बारे में समझते नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं। कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बट उसकी इंफॉर्मेशन तो लीजिए आप। कंपनी की पॉलिसी को तो समझिए। ये थोड़ी है आप किसी का भी बंगला चाहे गाड़ी देखकर बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे। प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। आपको पता होना चाहिए जिस आप कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं उसके क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, उन प्रोडक्ट्स का क्या बेनिफिट है, क्या वाकई ही वो प्रोडक्ट्स इफेक्टिव हैं। आप उसका मार्केटिंग प्लान समझिए। मार्केटिंग प्लान क्या होता है कि आपने बिजनेस ज्वाइन किया तो आपको पता होना चाहिए आपकी अर्निंग कैसे आएगी, कैसे आपका पैसा बनेगा। ये नहीं है कि अभी भी काफी लोग हैं जिन्हें नहीं पता, वो सिर्फ फोर्स कर रहे हैं कि आप 2 सीसी करो, 2 सीसी करो। पता नहीं कितनी लीड्स आती है मेरे पास। एक पर्सन है, राजस्थान के हैं वो, उनका फोन आया कि मैम मैंने ना 25,000 के प्रोडक्ट्स लिए। उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया, उन्होंने मेरे से कहा मैं बिजनेस ज्वाइन करना है। उनकी भी 6 महीने पहले मेरे पास मैसेज आया था, उसके बाद उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर अब दोबारा है, मेरे जैसे स्टेटस वगैरह वो देखते हैं, उनका मैसेज आया कि मैंने बिजनेस ज्वाइन करना है। मैं कहा सर ऐसे ऐसे है सारा, मैंने दोबारा से उनको सारी चीज बताई कि सोशल मीडिया के थ्रू करना है, ऐसे करना है। कि हाँ मैम मैंने करना है, मैं पक्का करूंगा। मैंने कहा ठीक है। आईडी बनवाई। आईडी उन्होंने खुद नहीं बनाई, आईडी मेरे से बनवाई। मैंने कहा आप खुद आईडी बनाओ। कि नहीं नहीं आप प्लीज आईडी बना दो। आईडी भी उन्होंने क्यों मेरे से बनवाई, क्योंकि वो पहले कहीं और आईडी बना चुके थे तो उनकी ईमेल आईडी वहां पर चल रही थी। तो ईमेल आईडी भी मुझे नहीं बनानी पड़ी उनकी जीमेल की। और उसके बाद मैंने फॉरएवर की आईडी भी उनकी नहीं बनाई। आईडी बनाने के तुरंत बाद ही वो मेरे से कहते हैं मैडम मेरे पास 25,000 के प्रोडक्ट्स पड़े हैं, आप उनको रिटर्न कराइए। मैंने कहा आपने मेरे से आईडी बनवाई, आप मेरे से सारी चीज मेरे को कह रहे हो, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप ज्वाइनिंग पहले कर चुके हो? कहते नहीं मैडम, मैं काम तो करना ही है, मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं करना, लेकिन मैं आईडी मेरे जो प्रोडक्ट पड़े हैं ना वो रिटर्न करवाइए। मैंने कहा कितने पुराने? कहते 2 महीने पुराने। मैं कहा सर आपने जिनके साथ बिजनेस ज्वाइन किया था उन्होंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आपने 25,000 के प्रोडक्ट खरीदे हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है काम कैसे करना है, क्या करना है। जब आपने प्रोडक्ट लिया तो उनको यूज करो। कि नहीं नहीं आप वो पैसा निकलवा दीजिए फिर मैं ज्वाइन करूंगा। तो हम कहाँ गलती करते हैं? हम 25-25 हजार रुपए लगा रहे हैं, 30-30 हजार रुपए लगा रहे हैं हम, लेकिन कंपनी के मार्केट प्लान को ही नहीं समझ रहे हैं। हम कंपनी की पॉलिसी को ही नहीं समझ रहे हैं। हम प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं ले रहे हैं। ये हमारी कमी है। किसी को भी पैसे देने से पहले किसी के भी अकाउंट में, मैं ये कह रही हूँ, आपको पता है फ्रॉड इतना हो रहा है मार्केट में। गवर्नमेंट कितना हमें अवेयर कर रही है कि डिजिटल स्कैम इतना हो रहा है, अवेयर रहे। कोई लिंक आपके पास आता है उसको भी ना ओपन करें, कितना अवेयर कर रही है। और हम किसी भी को भी देखकर, हम ये देखते हैं ना वो पर्सन बाहर घूमने गया है, अच्छी लाइफ जी रहा है, वो देखकर ही सिर्फ, मैं कहती हूँ 100 रुपए भी आप क्यों ट्रांसफर कर रहे हो किसी के अकाउंट में? आप सीखो ना। आप उनको बोलो कि मुझे सिखाइए पैसे ट्रांसफर कैसे होते हैं, मुझे भी नहीं आता था। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया मुझे नहीं पता था जीपे कैसे किया जाता है, लेकिन मैंने भी सीखा। मेरे अपलाइन ने मुझे बोला नहीं आप सीखो। अगर जीपे ऑन करने के लिए एक्टिव मतलब अपना अकाउंट उससे लिंक करने के लिए मैं मेरे को थोड़े से धक्के खाने पड़े क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं थी। मैं बैंक गई, वहां से जाके उनसे करा के आई, लेकिन मैंने खुद किया, मुझे खुशी है इस चीज की। और मेरे पास आज के जो भी मेरी लीड आती है, मेरे जितने भी पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर है, मैं उनको यही कहती हूँ आप जो काम नहीं आता मेरे से पूछो, मैं आपको ये गाइड करूंगी कि करना कैसे है, पर करोगे आप, मैं नहीं करूंगी। तो नॉलेज लीजिए कंपनी के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में। कंफर्ट जोन से बाहर आइए। बहुत सारे पर्सन है कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, हाउस वाइफ है, अगर हस्बैंड से लड़ाई हो गई पैसों से रिलेटेड किसी बात पे, ठीक है, तो यही आता है माइंड में कि अब काम करना है, अब सुननी नहीं है, पैसे अपने कमाने हैं, है ना। बच्चे होते हैं, जैसे स्टूडेंट होते हैं, घर में मम्मी या पापा से मांगेंगे पैसे, ट्रिप पे जाना है दोस्तों के साथ या कहीं, लेकिन क्या होता है फिर? उस वक्त पैसे नहीं दिए, गुस्सा चढ़ गया, नहीं काम करना है, बाद में सब नॉर्मल हो गया, फिर वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए।
कंफर्टेबल लाइफ से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो देखिए विराट कोहली को सभी जानते हैं, ठीक है, उसने 17-18 साल लगे उसे भी, अगर वो भी कंफर्ट जोन में चला जाता, आज उसको आप या हम जानते नहीं जानते उसको हम। धोनी को सभी जानते हैं आज के टाइम में, अगर ये लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते क्या हम इनको जानते नहीं जानते हम। इन्होंने अपने कंफर्ट जोन से ये लोग बाहर निकले हैं, काम किया है, मेहनत करी है, तभी इन्होंने नाम कमाया है और आज हम लोग जानते हैं इनको। लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर होकर ही मिलती है, कंफर्टेबल जोन में अगर आप रहेंगे आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे पर्सन है, बहुत सारे ऐसे पर्सन है कि हमें उनकी स्टोरी, हमें हमारी टीम की अगर मैं बात करूं, हमारी कम्युनिटी की अगर बात करूं, तो जितने भी लीडर हैं हमें नहीं पता उनकी हिस्ट्री क्या है, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत करी है, बट आज हम उन्हें उनके नाम से जानते हैं। अगर वो लोग भी उस वक्त कंफर्टेबल जोन में होते, अपने कंफर्ट को उन्होंने नहीं छोड़ा होता, तो क्या आज वो हमारे लीडर होते। हमें अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ना पड़ेगा, तभी हम बिजनेस हो कुछ भी काम हो उसमें हम सक्सेस तभी हो सकते हैं जब हम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलेंगे। स्मॉल इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी। काफी बार होता है कि मैडम मेरे पास पैसे नहीं है, प्रोडक्ट कॉस्टली है, क्या मैं बिना प्रोडक्ट लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता या कर सकती। बहुत लोग करते हैं ये चीज। पैसे नहीं, अरे पैसे नहीं है तभी तो बिजनेस कर रहे हो, पैसे कमाने हैं तभी तो हम बिजनेस कर रहे हैं। पैसे होते तो हमें क्या जरूरत थी बिजनेस करने की। पैसे होते तो क्या हम बिजनेस करते, क्या हम यहाँ सब बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे होते, नहीं करते। पैसे होते हम पूछते भी नहीं किसी दूसरे को क्यों पैसे हैं, एटीट्यूड बहुत आ जाता है। लेकिन आज पैसे नहीं है तभी तो हम काम कर रहे हैं, तभी तो हम ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, तभी तो हम बिजनेस को समझ रहे हैं, तभी तो हम 1 घंटा बैठे हैं निकाल के अपना कि हमने ट्रेनिंग सीखनी है, क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा, क्यों पैसे नहीं है तभी तो हम कर रहे हैं ना। प्रोडक्ट कॉस्टली है, जिन प्रोडक्ट के साथ आपने कंपेयर किया है, किया आपने किसी प्रोडक्ट के साथ इनको कंपेयर। अगर प्रोडक्ट कॉस्टली है, क्यों कॉस्टली है, रीजन पता होना चाहिए ना आपको क्यों कॉस्टली है। जो चीज आपको कंपनी दे रही है क्या वो अदर ब्रांड्स दे रहे हैं आपको। 10 रुपए की मिलने वाली आइसक्रीम चोकोबार और एक आइसक्रीम कैफे से मिलने वाली आइसक्रीम में कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है क्वालिटी का। सिर्फ वो नाम से इसलिए नहीं बिक रही है कि वो आपको एक अच्छे रेस्टोरेंट में मिल रही है और उसको 10 रुपए वाली चॉकलेट या आइसक्रीम को आपको रेट क्वालिटी का। 10 रुपए में एक चॉकलेट चोको बार आती है, उसके अंदर दूध की फिलिंग होती है, ऊपर चॉकलेट की लेयर होती है ना। 10 रुपए में आज के टाइम में मिलना इजी है। 70 रुपए किलो तो दूध हो रखा है, पैकेट वाला दूध भी आप ले रहे हो ना, वो भी 72-73 पर केजी है। तो 10 रुपए में एक चॉकलेट आपको मिल चीजें हैं। जब अगर चीज प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है तो उसमें क्वालिटी नहीं है, अगर आपको चीज कॉस्टली मिल रही है ना तो यानी कि इसमें क्वालिटी है। क्वालिटी है तभी तो आपको प्रोडक्ट कॉस्टली पड़ रहा है। अब भी हनी है, ये मेरा मतलब, मैं खुद की अपनी बताऊं, रियल है ये बात। अभी थोड़े दिन पहले ना, जैसे जहाँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ काफी बड़े बड़े पेड़ हैं, तो उन पेड़ पे ना एक छत्ता लगा हुआ था। कुछ लोग होते हैं ना जैसे छत्ते के, मैम हम लोग शहद निकाल रहे हैं और ये शहद आप यूज करके देखो बहुत अच्छा ओरिजिनल है। मेरे को भी ये लगा कि मेरे सामने बंदा छत्ते से छत्ता तोड़ के शहद निकाल के मुझे बॉटल में डाल के दे रहा है, ये ओरिजिनल है। जो डाबर वगैरह के आते हैं वो तो मैं पहले देख चुकी थी, वो ओरिजिनल नहीं होते हैं, क्योंकि वो ना कई बार जैसे मौसम चेंज होता है तो वो पानी अलग हो जाता है, थोड़ा थोड़ा लिक्विड सा अलग हो जाता है और शहद अलग हो जाता है, चीनी चीनी थोड़ी दिखने लगती है उसमें, नीचे एक लेयर सी बन जाती है। तो ये तो मुझे पता है कि डाबर का असली नहीं है, मैंने कही तो असली मेरे सामने तोड़ के दे रहा है। मैंने वो शहद की बोतल ले ली, यूज किया 1-2 बार, अच्छा लगा, ठीक था। जैसे विंटर आई ना, वो बॉटल बाहर किचन में ऐसे ही रखी हुई थी, मैंने फ्रिज में नहीं रखा उसको, वो बॉटल ऐसे ही बाहर जमने लग गई। पता नहीं वो वैक्स जैसी बन गई, बिल्कुल जैसे हार्ड होता है वैक्स जैसी। उसको मैं क्या असली बोलूं फिर। उसके बाद वो समर भी आ गई बट वो वैक्स मेल्ट नहीं ही हुई।
और मैं संभाल के इसलिए रखी, मैंने कहा चल मेरे सामने का निकला हुआ है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। क्या ओरिजिनलिटी थी उसमें जब वो मेरे काम ही नहीं आ रहा। आप हनी यूज किया आपने कभी फॉरएवर का? हनी यूज करके देखिएगा फॉरएवर का। 2000 समथिंग उसकी एमआरपी है। ठीक है। लेकिन जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं ना, आप प्रेफर्ड कस्टमर से अब बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ आप कस्टमर बन रहे हैं तो भी कंपनी आपको उस पर डिस्काउंट दे रही है। और जब आप बिजनेस पार्टनर बनते हैं कंपनी के, तो कंपनी उस पर आपको ज्यादा डिस्काउंट देती है। उसको यूज करके देखिए। उसको आप फ्रीजर में भी रख के देखिए, मैं रख चुकी हूँ। मैंने 24 घंटे के लिए उसको फ्रीजर में रखा, उसके बाद भी वो जमा नहीं। क्यों? क्योंकि वो फार्मिंग करती है, बीज की फार्मिंग कर रही है, वो खुद बना रही है अपने प्रोडक्ट। उसमें कोई मिलावट नहीं है। बिना प्रोडक्ट लिए बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, बिना प्रोडक्ट लिए बिजनेस स्टार्ट करो। जब आपको बिजनेस प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, कल को आपसे कोई कहेगा प्रोडक्ट महंगे, तो कैसे करोगे आप? कैसे आप बता सकते हो सामने वाले पर्सन को क्यों कॉस्टली है प्रोडक्ट आपका? बिना प्रोडक्ट के कौन सा बिजनेस चलता है, ये बताइए मुझे। आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप बिना प्रोडक्ट के कौन सा बिजनेस करेंगे? अगर आप एक स्टिचिंग का काम करते हैं ना, आपके पास सिलाई मशीन होनी चाहिए, वो भी आप एक तरह से देखें। आपकी सिलाई, आपके धागे, आपके कैंची, आपकी इंच टेप, वो क्या है? वो प्रोडक्ट है। उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट है वो। आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, एलोवेरा प्रोडक्ट्स हैं। सकते आप, पिज्जा हट वाले हैं, उनका प्रोडक्ट है उनके पास, तभी तो आप बिजनेस कर सकते हो ना। तो ये चीज अपने माइंड से निकालिए कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है और बिना प्रोडक्ट के मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है। बिना प्रोडक्ट के बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से मैं कैसे बात करूंगा? एक 2 मिनट प्लीज, 1 मिनट। ठीक है, तो ये चीज निकाल, लोगों से मैं कैसे बात करूंगा या कैसे बात करूंगी, ये चीज सिखाई नहीं जाती है, आप ऑटोमेटिक सीख जाते हो। मैं आपके सामने आज सेशन दे रही हूँ, मुझे भी इतना बोलना नहीं आता था। मुझे भी डर लगता था कि मैं कैसे बात करूंगी, कैसे अपने सेशन दूंगी। कोई मेरे पास लीड आती थी, मैं उससे क्या बात करूंगी, बट क्या हुआ, धीरे धीरे मेरा वो डर निकला। जब आप काम करते हो ना, काम सीखते हो, आप एक कम्युनिटी में आते हो, उस कम्युनिटी में रह के उसका जो माहौल होता है, वैसे ही माहौल धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होने लगता है। तो ये आप डर निकालिए कि मैं लोगों से कैसे बात करूंगा या कैसे बात करूंगी। सब आप ये चीजें आप ऑटोमेटिक ग्रैब करते हो। आपको सब बोलना आ जाता है, जब आप किसी से बात करोगे तो आप बिजनेस नॉलेज होगी, आप समझा सकते हो। मैम मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है पूजा जी आपकी आवाज। हाँ जी। मैम नेक्स्ट। गंदे बेटा, पीछे से गंदे। ओवर थिंकिंग, हम ओवर थिंकिंग बहुत करने लगते हैं। बिजनेस ज्वाइन कर लिया, आज हम बिजनेस ज्वाइन करेंगे, कल से हमारी अर्निंग शुरू हो जाएगी। ओवर थिंकिंग हम बहुत ज्यादा करने लगते हैं। बट देखिए, बिजनेस का मतलब ही हैगा कि आपने सबसे पहले अपने आप टाइम देना है, अपने बिजनेस को, अपने काम को टाइम देना है। सोच सोच के बैठेंगे मैं ये कर लूंगा, ये ऐसे हो जाएगा, इतने लोगों की ज्वाइनिंग तो मैंने ऐसे ही करा लेनी है, सोचने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उस चीज को करेंगे नहीं, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ना ही आप उस चीज को समझ पाएंगे। हर चीज का एक डेमो लेना जरूरी होता है, हर चीज के बारे में ना। जब तक आप उस चीज को ट्राई नहीं करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा वो। खाने की कोई भी डिश होती है, देखकर हमें लगती है कि वाओ कितनी टेस्टी है, कई बार होता है ना। वो उसकी शक्ल इतनी अच्छी होती है कि देख के मुंह में टेस्ट आ जाता है, लेकिन जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे ना, आप रियल टेस्ट नहीं पता कर सकते हो। दिखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन खाने में कोई टेस्ट टेस्ट नहीं है, फिर क्या फायदा? तो ऐसे ही बिजनेस है।
ओवर थिंकिंग मत करिए कि आज मैंने बिजनेस ज्वाइन किया कल से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, नहीं होगी। आप जब तक काम नहीं करोगे कैसे बिजनेस स्टार्ट होगा भाई, कैसे अर्निंग होगी। काफी लोगों को ये कहा जाता है कि आप 2cc कर लीजिएगा, 2cc करने के बाद आपकी नेक्स्ट मंथ से 25,000 15,000 सैलरी आने लगेगी, बट ऐसा नहीं होता। आपको टाइम देना पड़ता है। मैं हमेशा से एक चीज कहती हूँ, काफी लोग हैं जो कहते हैं कि फॉर एवर बाई चॉइस नहीं, बाई चांस आपकी लाइफ में आई है, बट मैं कहती हूँ नहीं, फॉर एवर ने खुद आपको चुना है। यहाँ जितने पर्सन बैठे हैं, ठीक है, फॉरएवर ने उनको चुना है, क्योंकि बहुत से लोग तो 2cc करने के बाद भी बिजनेस छोड़ देते हैं। उन्होंने पैसा लगाया, 2cc करी, बट उसके बाद भी उन्होंने बिजनेस को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉरएवर को एक्सेप्ट नहीं किया। फॉरएवर देखती है आपका पेशेंस, फॉरएवर देखती है कि आप इसमें कितना टाइम अपना देते हो। स्टार्टिंग में किसी भी बिजनेस में रिजल्ट नहीं आता है, 2-3 महीने आपको देने ही पड़ते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत करिए, नहीं आता इंस्टेंट रिजल्ट। आज ज्वाइन करूं कल इनकम आ जाए, नहीं होता ऐसे। एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज्यादा होती हैं। आज तो मैं ज्वाइन कर लूंगा बिजनेस, मेरे को देख के मेरे 2-3 फ्रेंड्स और हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे, नहीं होता ऐसे। उन्होंने भी कहना है पहले अपनी तो अर्निंग कर लो, अपना चेक दिखाओ, क्या तुमने ले लिया, क्या तुम्हें मिल गया, तभी हम बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। नो क्लियर गोल्स, हमारे पास कोई गोल ही नहीं है। आज घर में कुछ बात हो गई, पैसे की कमी आ गई, पैसे की दिक्कत हो गई, तब हम बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। हम लगे हुए हैं यूट्यूब पे, आज देखते हैं बिजनेस है, कौन सा बिजनेस हम कर सकते हैं, यूट्यूब पे हम सर्च करने लग जाते हैं। तब जब हम किसी चीज में स्ट्रेस में है हमारे। बट नहीं, आपकी लाइफ में गोल होना जरूरी है। गोल क्या होता है? गोल किसी देखिए, किसी ने अपनी लाइफ को चेंज करना है। अब एक यूट्यूबर है, हरिद्वार का है, मैं नाम भूल गई, सौरभ जोशी, सौरभ जोशी है ना, काफी लोग जानते हैं। मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले उसकी एक वीडियो देखी थी। वो वीडियो बना रहा है, पुराना घर है उसका, वीडियो शूट कर रहा है। उसकी मम्मी ने बोला है कि मत करो इसको, बंद करो, लोग क्या कहेंगे। उस पर्सन ने बोला है कि अगर लोगों के बारे में सोचते रहोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, और आपको क्या इस घर में रहना है? उन्होंने, उनकी मदर ने बोला पड़ोसी क्या कहेंगे, कि पड़ोसी जो बोलेंगे बोले, बोलने दो उनको, आपने इस घर में थोड़ी रहना है। और आज उसका घर देखो, आज के टाइम में वो 5 करोड़ रुपए महीने के कमा रहा है बंदा। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में एक गोल था, उसने एक डिसीजन लिया कि मैं जो लाइफ जी रहा हूं, मैं इस लाइफ में आगे तक नहीं रहना। मैं आज इस घर में हूं, मेरा गोल ये नहीं कि मैं इस घर में ही रहना है, मेरा गोल है कि मैं एक अच्छा घर लेना है। आने वाले टाइम में मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होगी, उनकी लाइफ मैंने चेंज करनी है। तो एक गोल होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। और जब आपके पास एक गोल होता है ना, तो आपके सामने आपके विजन्स, आइडियाज, प्लान्स अपने आप आने लगते हैं उस काम को करने के लिए, कि आपके पास किस तरह से आपने ये काम करना है। आपको, आप अपने प्लान बनाने लगते हो, आपके पास आइडियाज ऑटोमेटिक आने लगते हैं। सक्सेस का फॉर्मूला यही है, नॉलेज लो पहले, फिर एक्शन लो, एक्शन करो, ठीक है। उस एक्शन को आपने कंसिस्टेंसी से मेंटेन करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है मैं नॉलेज ले रही हूँ, 1 महीना हो गया मुझे, 1.5 महीना हो गया मैं नॉलेज ही लिए जा रही हूँ, बट मैंने अभी तक ज्वाइनिंग ही नहीं करी है, मैंने आईडी नहीं बनाई है। आईडी नहीं बनानी मैम मैंने अभी, अभी मैं नॉलेज ही लेनी हूँ। फिर तो आप नॉलेज ही लेते रहोगे, 2 महीने 3 महीने हो गए नॉलेज लेते लेते, बट आप अभी तक एक्शन ही नहीं। अरे आईडी बनाओगे तभी तो आपको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, तभी तो आपको आगे की डिटेल्स मिलेंगी। सेशन जो होते हैं, सारी चीजें, ये नहीं है कि आपको अब मैं 1 घंटे के सेशन में आपको क्या क्या बता सकती हूँ, है ना। सारी चीजें ये नहीं है कि आपको सिर्फ सेशन के अंदर बताई जा रही है। हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं जो उन्हीं पर्सन को मिलती हैं जो इस कम्युनिटी का कंटिन्यू पार्ट बने हुए हैं, जो वाकई चाहते हैं हमने लाइफ में कुछ करना है, जो कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी क्या होती है? मेरी नजर में तो कंसिस्टेंसी वही होती है, डेली खाना खाते हो ना, 3 टाइम का नहीं खाओगे तो 2 टाइम का तो खाते ही हो ना, यानी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करी हुई है ना खाना खाने के लिए। यही बिजनेस है, कि बिजनेस को करने के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, और यही आपका सक्सेस का फॉर्मूला होता है। नॉलेज भी लो, नहीं कर सकते ज्यादा की बिलिंग, 2cc की बिलिंग मत करो।
प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी से बिजनेस स्टार्ट करो और उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, तब आपको जाके सक्सेस मिलेगी। यही सक्सेस का फॉर्मूला है। अभी तक हमने डिस्कस किया था कि डिसीजन लेने में क्या क्या चीजें हमें रोकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अब थोड़ा सा हम जानेंगे कंपनी के बारे में। वाई एफएलपी टुडे, आज के टाइम में एफएलपी जरूरी क्यों है। ग्लोबल कंपनी है, सबसे बड़ी बात। ग्लोबल कंपनी है तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये सिर्फ आपके इंडिया में ही काम नहीं कर रही है, ये ग्लोबली वर्क कर रही है। होता ना, अगर इंडिया में काम कर रही होती तो थोड़ा डर होता हमें कि नहीं इंडिया में काम कर रही है, नहीं भाग जाएगी कंपनी, होता है डर। 1% ज्यादा नहीं, 1% तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में आती है चीज, भाग ना जाए, मेरा पैसा ना डूब जाए, है ना। बट ये ग्लोबली काम कर रही है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। ये सिर्फ आपके इंडिया में काम नहीं कर रही है, ये बाकी और अदर कंट्रीज में भी काम कर रही है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने जब 2cc अपना कंप्लीट किया था ना, तो उसके जो जितने भी प्रोडक्ट्स थे मैंने सब अपनी मदर को दे दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे। तो मैंने भी बिलिंग जब करी थी तो उनका एड्रेस डाला था, मैंने कहा घर पे प्रोडक्ट आएंगे, हस्बैंड बोलेंगे क्या फायदा। मैंने मेरी मदर ने ही मुझे हेल्प करा था 2cc करने में भी, तो मैंने प्रोडक्ट सारे उनके पास ही भेज दिए थे, मैंने कहा आप यूज करो। आज तक मेरी मदर कहती है, मुझे साल हो गया 2cc कंप्लीट किए हुए, मेरी मदर खुद कहती है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, कॉस्टली है, बट आपको रिजल्ट मिल रहा है। लो रिस्क बिजनेस मॉडल। लो रिस्क क्यों है ये बिजनेस का मॉडल? आपने कोई मैन्युफैक्चर नहीं करना, आपने कोई पैकिंग नहीं करनी, आपने किसी भी डिलीवरी पार्टनर को आपने डिलीवरी नहीं करानी, आपने कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ प्रमोट करना है प्रोडक्ट को। प्रमोट करने के बाद अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है, आपसे पर्सन प्रोडक्ट लेना चाहता है, आप चाहे तो उसके घर पर डिलीवरी करा सकते हो, वो भी आपने नहीं करनी। आप कंपनी में ऑर्डर प्लेस करो, वो सीधे आपके प्रोडक्ट आपके घर तक डिलीवर कर देंगे। तो लो रिस्क बिजनेस है ये, कोई रिस्क नहीं है इसमें कि आपका कितना पैसा लग रहा है, डिलीवरी में आपका पैसा लग रहा है, मैन्युफैक्चर में आपका पैसा लग रहा है। ऑनलाइन वर्किंग सिस्टम, ऑनलाइन है सारा, मुझे भी देखिए कहीं जाना नहीं पड़ता। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बेसिकली लुधियाना में रहती हूँ, बट मैं इस वक्त जो सेशन दे रही हूँ ना आपको, वो जयपुर से बैठ के दे रही हूँ। बच्चों की ट्रिप बनी हुई है, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी थी। उन्होंने कहा नहीं हमने घूमने जाना है, पहले खाटू श्याम जी गए, वहां से फिर जयपुर की बन गई। अब मैं आपको जो सेशन दे रही हूँ मैं जयपुर से दे रही हूँ। ऑनलाइन सिस्टम है, आप कहीं से भी कर सकते हो। ये चीज प्रूफ करती है कि आप कहीं से भी इस बिजनेस को कर सकते हो। आप चाहे वेकेशन पे हो, आप चाहे अपने मतलब कहीं किसी फंक्शन में भी गए हो, वहां से भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आपको ये नहीं किसी के घर जाके बिजनेस को समझाना है, वो सिस्टम ही नहीं है हमारा। पर्सनल डेवलपमेंट, आप अपनी चीजें डेवलप मतलब पर्सनली आप अपना ब्रांड डेवलप करते हो, आप पर्सनली सारी चीजें सीखते हो। ट्रेनिंग सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिला हुआ है। मॉर्निंग में 11 बजे आपके सेशन होते हैं, इवनिंग में आपके सेशन होते हैं। उसके अलावा आपको कजाबी कम्युनिटी मिला गया है, जहां पर अब जैसे मैं यहाँ बाहर आई भी हूँ, मैं इस वक्त सेशन दे रही हूँ, बट अगर मैं इवनिंग का सेशन नहीं देख पाऊंगी तो मुझे मेरे अपलाइन वो प्रोवाइड कराएंगे। अगर मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी मैम आज का सेशन में नहीं देख पाई हूँ, वो मुझे प्रोवाइड कराएंगे वो सेशन। ट्रेनिंग सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिला हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर कोई फालतू बात नहीं होती है। कभी भी आप सेशन अटेंड करो, किसी किसी भी पर्सन ने नहीं कहना आज मैंने रिस्ट वॉच खरीदी है, एप्पल की वॉच खरीदी है, एप्पल का मैंने लैपटॉप खरीदा है, आज मैंने अपने दम पर ये चीज खरीदी है, मुझे इतने का चेक आया। नहीं, ये चीजें नहीं सिखाई जाती हैं आपको। बिजनेस रिलेटेड सारी बात होती है यहाँ पर, प्रोडक्ट रिलेटेड बात होती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्योंकि बिजनेस ऐसा है जब तक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं लोगे काम कैसे करोगे। तो ट्रेनिंग सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट मैम।
टीम सपोर्ट। टीम सपोर्ट क्या होता है कि आपको पूरी टीम सपोर्ट कर रही है। आप जिस कम्युनिटी से जुड़े हो, वहाँ कजाबी कम्युनिटी है हमारी। जब आप 2CC अपनी कंप्लीट करते हो ना, तो आपको आप कजाबी कम्युनिटी का पार्ट बनते हो। जब आप कजाबी कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर मैं अपने डाउनलाइन से बात नहीं कर पाऊंगी, वो कजाबी में कोई भी अपना क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। या हमारे ग्रुप जो बने हुए हैं, लीडर्स ग्रुप है हमारा, उसमें वो पूछ सकते हैं कुछ भी चीज। और ये नहीं है कि मैं ही आंसर करूंगी, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं उस ग्रुप में डालती हूँ ना, तो ये नहीं कि मेरे अपलाइन ही मेरे को आंसर करते हैं। वहां जितने भी मेंबर्स हैं, कोई ना कोई आंसर जरूर देता है। तो टीम का सपोर्ट आपको हर वक्त मिलता है। रीशेड्यूल इनकम अपॉर्चुनिटी। रीशेड्यूल क्या होती है कि लगातार आपकी इनकम आ रही है, अगर आप काम करोगे तभी आ रही है ना। जो हम कहते हैं जॉब बहुत सेटिस्फेक्शन वाली होती है, जॉब में हर मारे हो तभी तो तनख्वाह आ रही है। अगर आप जॉब पे जाओगे ही नहीं, छुट्टी मार के बैठ जाओगे, बीमारी का बहाना बना लोगे, कितने दिन आपको कोई छुट्टी दे देगा? ये चीज कोई नोटिस नहीं, मतलब समझते ही नहीं है इस चीज को लोग, कि हम बिजनेस जॉब कर रहे हैं। नहीं, जॉब में हर महीने हमें फिक्स सैलरी आनी है, इस डेट को हमारी सैलरी आ जानी है। फॉरएवर भी तो आपको दे रहा है, आप उसको सैलरी समझ लो। बट वो तभी मिल रही है ना जब आप काम कर रहे हो, बिना काम के कोई नहीं देगा आपको सैलरी। फॉरएवर भी आपको 15 तारीख से पहले पहले आपको मैसेज आ जाता है, 9 या 10 तारीख में ईमेल आ जाती है कि आपका इतना बोनस जनरेट हुआ है। और 2 या 3 दिन के बाद आपको पेमेंट आ जाती है आपके अकाउंट में। ठीक है, तो ये भी एक तरह से, ये आप इसको जॉब की तरह काम करो। जॉब की तरह काम करोगे ना, खुद आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे बिजनेस में। फ्लेक्सिबल टाइमिंग, फ्लेक्सिबल टाइमिंग में कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ अब। अभी मैं बाहर हूँ, जिस टाइम में फ्री होती हूँ उस टाइम में मैं अपना काम करती हूँ। अगर मैं फोन पे अपने डाउनलाइन से बात नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उनके साथ ऑडियो के थ्रू बात करती हूँ। उनको मैं बोल देती हूँ ऑडियो मैसेज मुझे ड्रॉप करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल, यहाँ पर अनलिमिटेड ग्रोथ के चांसेस होते हैं, जॉब में नहीं होते हैं। जॉब मेरे हस्बैंड कर रहे हैं अब, बर्जर पेंट्स में मैनेजर हैं। 2 साल होने जा रहे हैं, अभी तक उनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने अपनी जो कंपनी की सेल है, वो 1 महीने की सेल उन्होंने 1 करोड़ से ऊपर करी है। इंसेंटिव बन जाएगा उनका, 20-25 हजार का इंसेंटिव बन गया। या फिर उनका शायद बता रहे थे कि एप्पल की वॉच जो निकली है, उनकी रिस्ट वॉच, वो आएगी उनको, वो मिली है। बट क्या यहाँ पर ये ग्रोथ काफी है? फॉरएवर में नहीं है ऐसा। फॉरएवर में आप, अगर आप मैनेजर लेवल पे आप आते हो, ठीक है, पहले तो देखो असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है आपका, फिर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर। उसके बाद आप अंदाजा नहीं लगा सकते, यहाँ पर अनलिमिटेड ग्रोथ मिलती है आपको। इंटरनेशनल ट्रिप मिलती है। कौन सी, मतलब कौन सा ऐसा जॉब है जो आपको इंटरनेशनल ट्रिप दे देगी? फॉरएवर दे रही है आपको, अपने खर्चे पे आपको भेज रही है इंटरनेशनल। कार प्लान देती है फॉरएवर आपको, आप जो मर्जी अपनी गाड़ी खरीद दो। अगर आपने कार प्लान का इंसेंटिव आपका निकला है, कंपनी आपको उसका पैसा देती है। यहाँ पर ग्रोथ आपकी अनलिमिटेड हो सकती है अगर आप सीरियसली काम करते हो तो। थैंक यू, आप सभी ने सेशन को अटेंड किया। और अगर किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है बिजनेस को ज्वाइन करने का, डिसीजन लीजिए। ठीक है, डिसीजन लीजिए बिजनेस को ज्वाइन करने का, क्योंकि देखिए जब तक डिसीजन नहीं लेंगे, बिजनेस ज्वाइन नहीं करेंगे, ग्रोथ नहीं मिलेगी। अगर बैठे बैठे हम सिर्फ सोचते रहें कि हमने ग्रोथ लेनी है, बिजनेस को ज्वाइन करेंगे हमें ग्रोथ होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। एक्शन लीजिए। और आज की ट्रेनिंग में आपको जो भी चीज अच्छी लगी हो, कोई चीज समझ आई हो, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जितने भी यहाँ पर पर्सन बैठे हैं, जो भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में। मेरी तरफ से आज इतना ही था सेशन में। थैंक यू।